क्या आपके अपने बीजेपी के जो मित्र थे, जब आपको पार्टी से निकाल दिया गया, क्या उन्होंने कहा अरे अब हम आपको नहीं पहचानते, चलिए नमस्कार, ऐसा भी हुआ आपके साथ? राजनीतिक क्षेत्र है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती जैसे आपने कहा कि एक समय था कि जब सूरज उदय नहीं होता था तो वहाँ से व्यस्तता शुरू होती थी और सूर्य अस्त नहीं होता तो वहाँ तक व्यस्तता चलती रहती थी। आज समय ये है कि हम व्यस्तता खोजने के लिए व्यस्त रहते हैं कि कहाँ व्यस्त हो सके। आपके मित्र जो आपके साथ परम दोस्त रहा है। करते विडंबना थे, रहती है बहुत सारी, बहुत से लोगों की कुछ ना मजबूरियां रही होंगी ना, ऐसा तो ऐसा कोई कुछ आदमी- हुआ कोई वाक्य ऐसे या होते हैं। हुआ आपके साथ जीवन में? अब ऐसे संस्मरण में भी रखने नहीं चाहिए, इसलिए आवश्यकता नहीं। मतलब हुआ, ठीक है। अब क्या आप किसी और पार्टी से जुड़ाव रख रहे हैं? क्या किसी और पार्टी से? अंकित भाई, आपको लगता है कोई और पार्टी सत्य सनातन की बात करती होगी? एक पार्टी का नाम बताओ जो सत्य सनातन की बात करती है। आप बताइए, आप तो राजनीतिज्ञ हैं, हम तो पत्रकार हैं। केवल एक ही पार्टी है, हाँ, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो आज भी सत्य सनातन के लिए, अपनों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही तो है। बीजेपी, देश के अस्तित्व के लिए, अपने नहीं। संगठन तो बड़ा विशाल है। तो बीजेपी से कुछ निकाले लोग जाने आए, के बाद, चंद से लोग। बीजेपी से निकाले जाने के बाद भी आज भी आप बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल। मैं देखिए, पार्टी मुझे पद से मुक्त कर सकती है, हम्म, लेकिन मैं कार्यकर्ता था, हूं, ये पार्टी का कोई मुझसे नहीं ले सकता। मैं भारत माँ की संतान हूं, मुझे कौन बदल सकता है? मेरी माता का नाम श्रीमती संतोष गुप्ता को बदल सकता है क्या? जिस संगठन ने मुझे जन्म दिया उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसने अनुशासन सिखाया, क्या उसको कोई बदल सकता है क्या? आपको अपने पहचान पर गर्व है? बिल्कुल गर्व है। जो आदमी अपनी पहचान पर गर्व नहीं रखता, जो आदमी अपने मात्र संगठन को भूल जाए, अपनी माँ को भूल जाए, वो व्यक्ति क्या है? वो तो जानवर से बदतर है। यही कारण है बहुत सारे लोग भारत माँ की बात करते हैं, भारत माँ की माटी में जन्म लेकर के भारत माँ के खिलाफ काम करते हैं। वो तो गद्दार हैं, जानवर हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल एनिमल्स सब इस देश में भी हैं। आपने कहा कि आप बदलते नहीं हैं, आप जो हैं वो हैं। आपको अपने पार्टी पर, अपने भाषा पर, अपने भारत पर गर्व है। देश में कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी उनको क्यों स्वीकार कर रही है? क्या कार्यकर्ताओं का हक नहीं मार रही है? कई उदाहरण हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं, अनिल एंटोनी हैं, अमरिंदर सिंह हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जितेंद्र प्रसाद आपके यूपी सरकार में मंत्री हैं। वो व्यक्ति जिसने दरी बिछाई, जिसने कुर्सी लगाई, उसका हक छीन करके किसी बाहर वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है, इस नाम पे कि संगठन मजबूत होगा, वहाँ से वोट मिल जाएंगे, वहाँ से सीट जीत ली जाएगी। उस कार्यकर्ता का क्या जिसने 24 साल वहाँ पे मेहनत की, उसने सोचा कि हम भी कभी कोई हमें सीट मिलेगी, हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे अपने जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्या पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से गद्दारी नहीं कर रही है या कर रही है? अंकित भाई, ये कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जहाँ पे कि व्यक्ति जन्म लेने के बाद बपोती समझ करके नहीं रहता कि जीवन पर्यंत वहीं रहेगा, इसी पद पे रहेगा। ठीक है। यहाँ बड़े बड़े मजबूत पिलर जो मंत्री थे, हमारे केंद्रीय मंत्री थे, संगठन में बड़े ओहदे पे थे, एक समय के बाद पार्टी से अलग नहीं हुए, लेकिन वो उन जिम्मेदारियों से मुक्त हुए जो सार्वजनिक क्षेत्र में, उनकी जगह दूसरे लोग आए। चाहे वो मुख्यमंत्री हो राज्य के अंदर और चाहे जो केंद्र के अंदर मंत्री हो। तो भाजपा एक बड़ा विशाल संगठन है, सबको समाहित करने की बात करता है और समाहित करके आगे बढ़ाने में नए कार्यकर्ताओं को अक्सर, अधिकांश, अगर सबसे अधिक आप परसेंटेज लगा लो अब तक में, हालांकि शासन जो है कांग्रेस ने लंबे समय किया, लगभग 7 दशक के आसपास उसने शासन किया, और भाजपा भी दूसरे दशक की तरफ जा रही है, 2 दशक के आसपास शासन किया। उसके बावजूद अगर देखोगे परसेंटेज में, सबसे अधिक लीडरशिप, सबसे अधिक नेता, सबसे अधिक जिम्मेदारियां, चाहे वो मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी भी क्षेत्र में दी हो, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी नए लोगों को मिली है तो भारतीय जनता पार्टी में मिली है। ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि किसी दूसरे को लेके हक मार लिया, ये नहीं। हम अपनी जमीन को मजबूत करना, आज के समय में
जैसे बहुत सारे कड़े फैसले लेने के लिए आवश्यकता है नंबर्स की, विडम्बना है ना जी। लोकसभा, राज्यसभा, सब जगह आपको हेड्स काउंट करने पड़ते हैं, वरना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से नहीं गिरती, मात्र एक व्यक्ति के कारण सरकार चली गई और फिर देश को करोड़ों रुपया खर्च करके दोबारा चुनाव में जाना पड़ा। 13 दिन में सरकार चली गई, फिर करोड़ों रुपए खर्च करके 13 महीने में चले गए, फिर करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार में जाना पड़ा, 5 साल चली। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे, मैंने कहा ना कि विष पीना पड़ता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, तो क्या दानवों को केवल विष ही विष मिला था क्या? उस मंथन से निकलने वाला बहुत कुछ वो तो दानव भी ले गए थे।